नमस्कार, मैं संयोग हूँ और फार्मिंग विद संयोग में आपका स्वागत है। भाई साहब, मैं इस समय आया हूँ दमदम गांव में। हमारे भैया हैं राम अवतार जी चोरे। इन्होंने लगाई है सवाना की 7501। वैरायटी नई है, नाम बहुत सुना था और मतलब मोटी धान में अच्छी वैरायटी है। तो भैया से मैंने बोल दिया यार, मैंने कहा ये वैरायटी लगा लो। भैया ने मुझे बुला लिया वैरायटी देखने के लिए। तो हम इन्हीं की जवानी सुनते हैं, वैरायटी कैसी है। फ़िलहाल मेरे पीछे सिल्की भी लगी है ना, सिल्की भी लगी है। और चूंकि अब मैंने ज़िद करी थी कि 7501 लगा लो, तो भैया ने लगाई है। तो इनसे जानते हैं क्या क्या कैसा रिस्पांस समझ में आ रहा है इसका। मैंने पहली बार लगाया, ये आपने बताया था तो हाँ इसका रिस्पांस मेरे को बहुत अच्छा लगा। इसकी जो बाल हैं अपन को दिखती है सिल्की के बराबर, हाँ और इसके दाने जो है ना वो हाँ। सिल्की से ज़्यादा है बालों में। अच्छा। हाँ, इसकी बाल ठसी हुई है हाँ और सिल्की की बाल थोड़ी गैप रहती है। अब इसका मैंने इसलिए कुल 1 एकड़ के लिए 6 किलो ही बीज लेके आया था। हाँ। तो जो बिहारी होते उनने लगाए थे, उनने ज़्यादा रकबे में लगा दी। अच्छा, 6 न वो किलो बीज को, लगाते ही हैं भैया। हाँ, 6 6 किलो किलो ने बीज को 1.5 एकड़ में 1.5 लगा एकड़ के दी लगभग होगी। लगा दिया उनने। फिर भी कूचे अच्छे गैप था। तो बस एक इसमें समस्या मेरे को ये लगी, हाँ। इसमें महू की समस्या जल्दी आई थी बस। तो एक ही स्प्रे ही किया है बस, अभी कोई स्प्रे नहीं है। अभी तक में धान लगी जब से अभी तक में एक ही स्प्रे है बस। वो हाँ। 50% नहीं, ये पेड़ में हटा रहा हूँ तो यार मजबूती तो है। ये हाँ, मतलब मजबूती तो है। तना मजबूत है तना इसका है। मजबूत है, मोटा है तना। और अभी भैया ये जो बाल निकली है ना, ये देखो फूल धुनक रही है। ये पूरी कहीं कहीं की रेव ही गई है, ये जैसे ये निकल ही रही है। और इसमें एक बात और देखने को मिली कि जितने कूचे हैं उतनी बाल निकली है। जी हाँ, ये तो है जी। मतलब सिल्की से ऐसे दिखता है हाँ कूचा ज्यादा, पर सिल्की में सभी उसमें बाल नहीं निकलते। हाँ, और जितने इसमें कूचे हैं उतनी बाल निकली है। और इस खेत की ये व्यवस्था, क्योंकि पानी पूरा ऊपर के खेत का भी आता है। हाँ, तो जिस दिन से लगी है उस दिन से इसका पानी भी नहीं सूखा, पानी बराबर भरा बराबर हुआ उसमें है। पानी भरा रहा। इसलिए भी महू की जो अपन बोल रहे हैं शिकायत, हाँ। उस कारण हो सकती है आ गई हो इसमें। नहीं, मेरे को देखो, मेरे को ये अभी उधर भी देखा इधर भी देखा, मेरे को इससे ज़्यादा तो मेरे को एकदम अच्छा मेरे खेत में दिख रहा है महू के। और मैंने एक भी स्प्रे नहीं किया। मेरा एक ही स्प्रे किया है बस। ये आड़ी धान कौन सी है? CS मतलब बासमती में हाँ, आती है। बासमती सुगंधा की, सुगंधा की। बस CS30 बोलते हैं इसको। अच्छा, C30 है ये। C30 है। हाँ। C30 है। ये पूरी बहुत बड़ी थी। ये इसका भी वही हाल है, पानी मतलब ऊपर से आता है इसमें। जिस दिन से अपन ने लगाया सुधार को इसमें मोटर चलाई नहीं। हाँ, तो कौन सा स्प्रे अभी इसमें एक किया तो कौन सा किया? एक स्प्रे के इसमें 5 50%, हाँ, और एक उन्होंने फंगीसाइड दिया था मेरे को दुकान। नाम भूल गया। 18% और 11% करके कुछ था उसमें। अच्छा। 2 टेक्निकल। हाँ, और एक उसकी यूपी फूल धुनक UI रही की वो भैया आती है भयंकर तरीके से। पोटास, हाँ, 2000 करके। इसमें ब्लास्ट वगैरह BPH के अलावा अन्य कोई बीमारी? कोई इसमें बीमारी शुरू से ही। हाँ। इसकी सबसे अच्छी ये लगा कि जैसे ही अपने लगा के जब पहला खाद डालते और धान ऐसे अपना खाद लेकर काली होती है। हाँ। तो अपनी जैसे सिल्की कुछ दिन काली रह के फिर पीली हो जाती है। पर इसने जो स्टार्टिंग से जो अपनी अवस्था काली लेके चली है, जैसे गेहूं में 513 अपन बोलते हैं शुरू हाँ। से ही, मतलब बहुत अच्छा चलता है। हाँ। उसी तरह से ये धान चली शुरू से लेके आखिर तक। मतलब शुरू कहीं ऐसा दिखता नहीं कि ऐसा अपना खाद रह गया हो, जैसे कहीं कहीं रह भी जाता था ना। हाँ। तो अभी धान वहाँ ऐसे कमजोर नहीं दिखती। कमजोर नहीं मतलब दिखी। धान जो शुरू से कूचे बराबर ही कूचे बराबर है। सिल्की के मुकाबले में देखें तो बाल इसकी जल्दी आई कि सिल्की की नहीं, जल्दी पहले इसकी वाल आई है, फिर सिल्की की आई इसलिए है। ये पूरा रकबा 1 एकड़ का है। कभी इसमें 6 बार रहता था, अगले साल में पूरी यही लगाऊंगा, पूरी यही क्योंकि लगाओगे। पहले सिल्की से पहले आ गई। हाँ। अभी सिल्की में चलो बाल सिल्की चल और भी रही देखते है। हैं। हाँ, ये सिल्की में ही चल रहे हैं अपन। ये हीट रही है। अच्छा, सिल्की की हाइट भी सवाना के मुकाबले कम समझ में आ रही है। सिल्की की हाइट सही थे सबसे। मैं 2-3 साल से लगा रहा हूँ। हाँ। तो बेस्ट है ये गिरती नहीं है सबसे बड़ी बात ये है। हाइट के मामले में। के मामले में सिल्की, मतलब अभी तक मेरे को सिल्की ने धोखा नहीं दिया कि कितने ही मौसम हो जाए कुछ हो जाए, हाँ। गिरी नहीं है धान। नहीं यार, कूचा की अपन बात करें यदि, तो सवाना से तो कूचा कम है यार भैया यार। हाँ, वो ऐसे अपन को इसमें है कहीं ऐसे। है नहीं, एक तो सवाना कम है और दूसरों अपन देखें तो गोड़ थोड़ो नाजुक सो है। बाको सवाना को हार्ड है। इसका कड़क है।
पर इसके बाकी सबाना फूल तो नक रही भैया, और सिल्की के जो दाने हो गए हैं कड़क, और ये जो दिख रहे हैं जो हल्के से दूर दूर है जाके दाने धान के, बाकी कछु पास पास थे। अब बाकी पूरे सटे हुए हैं। इसकी अपन बाल जरूर देखेंगे उसी के बराबर है। हाँ। पर इसकी दानों की संख्या कम है उसकी अपेक्षा। हाँ, दाने की संख्या कम है। अब पहली बार लगाई यार, देखेंगे भाई वो जैसो आपने जो प्रैक्टिकल किया है। अब अगले साल जैसे लंबे रकबे में जाको एवरेज आओ, सवाना को लंबे रकबा में गई तो अपन कह सकें कि का है। हाँ, अपन सवाना कभी ज्यादा जाती है सिल्की से, तो अगले साल पूरी सवाना पे शिफ्ट। हाँ नहीं, बाको बीज जा साल अच्छो आपने मेरे को बताया तो मेरे को बीज लेने में थोड़ी दिक्कत हुई। हाँ थोड़ा महंगा भी पड़ा मेरे को बीज, इसलिए मैंने केवल 6 किलो लेके आया था। हाँ, ये करीबन मेरे को 3800 रुपये का 6 किलो का पैकेट पड़ा था। 3800 को है नहीं, वो वहाँ से बुलाया था अपन ने यार, कौन से बुलाया था? पंजाब से। तो वो उनने क्या किया, वो आए नहीं थे तो उनने एक ट्रेन में एक बेल्डर को रखा। तो मैंने 500 रुपये उसको भी दिए, बेल्डर को भी अलग से पैसे दिए। आप तो एक काम करना, इसको अच्छे से पका लेना जी, और जितनी लग रही है आपको उतनी हाथ से ठुकवा लेना, या हार्वेस्टर में तो खराब हो जाएगी। और जई धाने रख लेना आप तो। जी, अपन घर की लगा के देख लेंगे। सिल्की ऐसी भैया सस्ती पड़ जाए यार अपन ने थोड़ी सी। और सिल्की की सबसे मतलब अपन एक खराब बोल सकते हैं कि बीज क्वालिटी नहीं मिलती। हाँ, और इसके हिसाब से लगा रहा हूँ, आप देख रहे हो कितना मिक्सचर। हाँ, ये तो मिक्सचर है। समस्या रहती है। अब वो तो सरकारी में जावे तो यही सिस्टम रहे फिर तो। नहीं, सवाना के मुकाबले में अंतर तो है, बस अंतर जो है कि अगर वह कोई एवरेज ज़्यादा है तो अपन रेट में वह पूरा जाएगी। क्योंकि दोनों का रेट सेम है। सेम मतलब नहीं, मतलब बेचने में तो रेट सेम ही मिलेगा। हाँ, खरीदी में महंगी पड़ रही नहीं, महंगी यार। पर मान लो 3 कुंटल 4 कुंटल ज़्यादा निकले तो अपन को फायदा है ना। फायदा है भैया। जे वापस अपन आ गए सवाना 7501, वहाँ थोड़ी डार्क थी, जहाँ थोड़ी हल्की है। ये बाकी है। हाँ, जो कूचा है जो निकल गई है, जहाँ सवाना की हल्की धान के कूचा देख लो। थोड़ा खेत भी इधर ऊंचा है, ऊंचे खेत पे जो खेत नहीं है, हाँ मतलब अपने ट्रैक्टर से बनाए हुए गड़े हैं। जो कम पानी वाले एरिया की धान के कूचा है, जहाँ बिल्कुल पानी कम है, कलर आप देख लो बहुत हल्को है। बाकी बराबर जितने कूचा है नहीं वे सभी कूचा बाल हिड़ रहे हैं जाके। आज जो देखो जा दिख ही रही है, जा भी हिड़ रही। आज कितने दिन हो गए होएगे भैया जान? आज पूरे 81 दिन हुए हैं आज। 81 दिन। मतलब आपके हिसाब से अब जब इतनी कंप्लीट निकल आई तो 110 दिन में कटाई लायक हो जाएगी आराम से 110 दिन में। मतलब कम से कम दिन के बाद में अपन मोटी धान देखें तो बेस्ट है। क्योंकि अभी तक मैं सिल्की को मानता था, सबसे आती थी 17-18 से पहले जाती थी, और उससे भी पहले इसकी बाल पूरी कंप्लीट हो गई थी। जबकि सिल्की का पहले रुपाई हुई थी। हाँ, तो ऊपर दोनों का एक टंटला, पर जो पहले सिल्की का ट्रांसप्लांट हुआ था, उसके बाद इसका सवाना का ट्रांसप्लांट हुआ। नहीं बढ़िया है यार, धान तो मैं भी अच्छी समझ में आई मोटी धान में। बस ये है कि रेट में थोड़ी सी पिट रही है। और देखो जाके जो तो कोई से दूसरो है जो जाके जो दाने हैं नहीं, जहाँ में सिल्की से कम बे है डाट जो लगे दिख रहे हैं नहीं, जो पीले पीले डॉट कम है और सघन ज़्यादा है। हाँ, सिल्की में थोड़े ज़्यादा लगे दिख रहे हैं जे। जो अपन ने खाद का क्या मैनेजमेंट था? खाद का मैनेजमेंट ये था, जो डीएपी मिलने रही थी। हाँ, तो एक डीएपी एक एनपीके ऐसे लाके, तो आधा डीएपी आधा एनपीके पहले खाद पे डाली। हाँ, और दूसरे खाद पे फिर आधा डीएपी आधा एनपीके के साथ एक ही यूरिया, मतलब आधी आधी करके मतलब एक पूरे टोटल माने तो एक डीएपी डली है। हाँ, एक एनपीके डली है। हाँ, और यूरिया डला है मेरे 2.5 बोरी। बस मतलब यूरिया की मात्रा थोड़ी ज़्यादा है। यूरिया की मात्रा ज़्यादा है। वो बा में फफूंदनाशक कीटनाशक मिलाओ? नहीं, मैंने मिलाया था अपने क्या बोलते हैं खटेरा आता ना, हाँ, केचुआ हमारे पास वो मिलाया था, फंगिसाइड कुछ नहीं मिलाया। अच्छा, तो भाई साहब मैंने आपको दिखाई है सवाना की 7501। और इस समय ये गांव है इटारसी के पास गुर्रा, और गुर्रा गांव में हमारे राम अवतार जी हैं। इनसे गेहूं के समय पे मुलाकात हुई थी। भाई साहब आज्ञा चाहते हैं? जय राम जी की।